बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान के दौरा श्रीलंका के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें चंद बड़ी तब्दीलियां की गई हैं और कुछ ऐसी तब्दीलियां की गई हैं कि जिससे काफी हद तक ये पाकिस्तानी टीम को बैलेंस करने की कोशिश की गई है। कुछ बड़े नामों की वापसी हुई है पाकिस्तान के इस स्क्वाड में। 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं श्रीलंका के खिलाफ। इस स्क्वाड के ऊपर मुकम्मल डिस्कशन करेंगे, इसमें क्या बेहतरी हुई है, क्या कमी है, उस पर बात करूंगा। इसके अलावा आपको बताने जा रहा हूं कि साथ ही चंद मिनट के बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के शेड्यूल और वेन्यूज का भी ऐलान कर दिया है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो आखिर तक मेरे साथ रहिएगा इस प्रोग्राम में, क्योंकि इस चीज की आपको हम सबको बड़ी मुद्दत से हमें इंतजार था और मजे की बात यह है कि हमें बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो शेड्यूल अनाउंस हुआ है वो अगस्त में जाके अनाउंस नहीं हुआ, बल्कि वो जल्दी अनाउंस कर दिया गया है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। सो अच्छी खबर है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिए। तो सबसे पहले तो जनाब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो सीरीज होने जा रही है उसके शेड्यूल का अब बाकायदा ऐलान कर दिया है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने। 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं श्रीलंका में जाकर के और इन 2 टेस्ट मैचेस के शेड्यूल का अब बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक जो है वो 16 जुलाई से 20 जुलाई तक पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा, जबकि इस टेस्ट मैच से पहले 11 जुलाई को जो है वो पाकिस्तान वहां पर एक 3 रोजा जो है वो खेलेगा प्रैक्टिस मैच। 3 रोजा प्रैक्टिस मैच पाकिस्तान ने 11 जुलाई से खेलना है। 6 जुलाई को पाकिस्तान की टीम श्रीलंका रवाना हो जाएगी, जबकि 26 जून को पाकिस्तान का जो है वो जो पाकिस्तान का कैंप है वो लग जाएगा। तो 26 जून को कैंप लगेगा, 6 जुलाई को पाकिस्तान की टीम श्रीलंका रवाना होगी। 11 जुलाई को यानी उम्मीद है कि ईद उल अजहा के फौरन बाद पाकिस्तान की टीम 3 दिन प्रैक्टिस मैच खेलेगी। उसके बाद 16 से 20 जुलाई तक, यानी बहुत ज्यादा इंतजार हमें नहीं करना पड़ रहा। कि मैं सोच रहा था, सुनने में ये आ रहा था कि ये जुलाई के एंड में सीरीज शुरू होगी, तो जुलाई का पूरा महीना शायद हमें इंतजार करना पड़े, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। और अब आपको जनाब 16 जुलाई से 20 जुलाई तक हमें जो है वो गॉल क्रिकेट स्टेडियम में ये पहला मैच खेला जाएगा, पहला मैच। और यूं जो दूसरा मैच है वो फिर 24 जुलाई को कोलंबो के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सो कोलंबो जो है वो दूसरे टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा। सो 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान ने खेलने हैं। पहला टेस्ट मैच 16 से 20 जुलाई और दूसरा टेस्ट मैच जो है वो 24 जुलाई से जो है वो खेला जाएगा। दूसरी जानिब कौमी टीम का ऐलान भी कर दिया गया है और कौमी टीम में मैं आपको पहले तो स्क्वाड पढ़ के बता दूं जल्दी से कि पाकिस्तान की स्क्वाड में बाबर आजम कप्तान बरकरार हैं ऑब्वियसली, और उनके साथ मोहम्मद रिजवान होंगे। अब आ जाएं ओपनर्स के ऊपर। तो पाकिस्तान ने जो 3 ओपनर्स डाले हैं उनमें एक तो है अब्दुल्ला शफीक, ठीक है जी, पहला ओपनर अब्दुल्ला शफीक, दूसरे ओपनर इमामुल हक और तीसरे ओपनर जो पाकिस्तान ने डाले हैं वो हैं जनाब शान मसूद। सो ओपनर्स में तो कोई तब्दीली नहीं की गई, वही ओपनर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले। ये अलग बात कि शान मसूद को एक भी मैच में मौका नहीं मिला। क्या इस दफा भी ऐसा ही होगा? और मुझे लग रहा है इस दफा भी ऐसा ही होगा कि शान मसूद जो है वो 3rd ओपनर के तौर पर पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे, जो कि मेरे ख्याल में नाइंसाफी है। आई वुड हैव गॉन विद हिम एज फर्स्ट ओपनर के तौर पे, मैं 2nd ओपनर के तौर पे रादर, 1st ओपनर पे तो ऑब्वियसली इमामुल हक विराजमान है। इमामुल हक के साथ मैं इनको लेकर के जाता, और लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर इस सीरीज में उनको पूरे वो नहीं भी खिलाए जाते
पूरे दोनों मैचेस नहीं भी खिलाए जाते तो कम से कम एक मैच में जरूर शान मसूद को ट्राई करना बनता है। इसके अलावा अब आ जाए मिडिल ऑर्डर में, तो मिडिल ऑर्डर में भी तब्दीली की गई है और मिडिल ऑर्डर में एक नया नाम अब शामिल कर लिया गया और वो है सलमान अली आगा का। सलमान अली आगा को एक ऑलराउंडर के तौर पर शामिल किया गया है। उन्होंने 4000 से ऊपर फर्स्ट क्लास के रन्स बनाए हुए हैं, जबकि 88 विकेटें भी हासिल की हुई हैं। वो ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, अब उनको शामिल किया गया। यहां पे सवाल पैदा होता है कि कामरान गुलाम को क्यों शामिल नहीं किया गया। अगर आपने मिडिल ऑर्डर में शामिल करना था तो कामरान गुलाम की मेरे हिसाब से ज्यादा जगह बनती थी, लेकिन कामरान गुलाम की भी जगह बनती तो थी। सलमान अली आगा भी इज नॉट अ बैड चॉइस, वो भी प्रॉपर क्रिकेटर है, अच्छा क्रिकेटर है और मैं समझता हूं कि उसको मुस्तकिल मौका मिलना चाहिए। लेकिन वो भी एक आप समझ लें कि बैकअप के तौर पे जा रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनेगी उसमें वो आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो आपको मिडिल ऑर्डर पे वन डाउन के तौर पे खेलते हुए दिखाई देंगे वो अजहर अली ही खेलते हुए दिखाई देंगे। सो अजहर अली वन डाउन पे मौजूद है। उसके बाद अगर हम बात करें टू डाउन की, तो टू डाउन पे ऑब्वियसली साउथ शकील की एक ऑप्शन मौजूद है, साउथ शकील भी मौजूद हैं। उसके बाद फिर फवाद आलम पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बने हैं, ये ऑब्वियसली 5वें नंबर पे चले जाएंगे। चौथे नंबर पे बाबर आजम होंगे, फिर उसके बाद 5वें नंबर पे साउथ शकील या फवाद आलम, दोनों में से कोई एक खेलेगा, साउथ शकील या, और छठे नंबर पे ऑब्वियसली आपके जो है वो मोहम्मद रिजवान होंगे। और उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो 7वें नंबर के ऊपर आपके पास फहीम अशरफ आ जाएंगे, पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब मैं आपको तफसील से इसका, लेकिन जो बड़ी तब्दीली हुई है पाकिस्तान के स्क्वाड में वो यासिर शाह की वापसी हुई है। यासिर शाह पाकिस्तान के स्क्वाड में वापस आ गए हैं और उनकी वापसी के बहुत ज्यादा इम्कानात मौजूद थे, क्योंकि पाकिस्तान का जो स्पिन अटैक था वो काफी हद तक हमें ढीला दिखाई दे रहा था। और साजिद खान ने एक दो मैचेस में तो परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद वो खास तरह की पिचेस के ऊपर जहां पे कोई खास उनको मदद नहीं मिलती थी, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव साबित हो रहे थे। तो नुमान अली तो मौजूद है पाकिस्तान के स्क्वाड में, लेकिन उनके साथ जो है वो यासिर शाह को पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। अब मैं आपको मुकम्मल तफसील बता देता हूं कि बाबर आजम कप्तान है, मोहम्मद रिजवान जो है वो नायब कप्तान है, अब्दुल्ला शफीक तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे अजहर अली, फहीम अशरफ, फवाद आलम, उसके बाद हारिस रऊफ को फिर स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। और मैं ये समझता हूं कि इस बार हारिस रऊफ को जरूर मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो काउंटी में क्रिकेट खेली है काफी जबरदस्त, काफी अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो है वो फवाद आलम, हारिस रऊफ, हसन अली दोबारा स्क्वाड का हिस्सा है। टेस्ट मैचेस में बुरी कारकर्दगी नहीं है और इन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है। कहां पे? काउंटी में। काउंटी में इन्होंने रेड बॉल के साथ नो डाउट इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके बाद हसन अली के बाद इमामुल हक है, मोहम्मद नवाज को एक बार फिर शामिल कर लिया गया है। इनको अब कंसिस्टेंट बेसिस पे पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा रहा है अक्रॉस द फॉर्मेट। इनको कोशिश की जा रही है कि जहां पे हमें 3 स्पिनर खिलाने की जरूरत पड़े या जहां पे हमें स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत पड़े तो वहां पर आपके लिए जो है वो ये काम कर सकेंगे। इसके अलावा मोहम्मद नवाज के बाद नुमान शाह, उसके बाद नसीम शाह की भी जबरदस्त किस्म की इंक्लूजन हुई है जी। इससे पहले आपने देखा कि नसीम शाह पाकिस्तान के स्क्वाड में बाहर बैठे हुए थे, फिर उनको बीच में शामिल किया गया। अब नसीम शाह जो है वो पाकिस्तान के स्क्वाड का रेगुलर कंसिस्टेंट बेसिस पे हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नसीम शाह, नुमान अली, सलमान अली आगा और सरफराज अहमद, इनकी भी वापसी हुई है। बड़े नाम मैंने आपको बताया था कि सरफराज अहमद सेकंड विकेट कीपर के तौर पे इनको शामिल किया गया है। उसके बाद साउथ शकील हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, शान मसूद हैं और यासिर शाह हैं। सो ये टोटल 18 रुकनी जो स्क्वाड है पाकिस्तान का ऐलान कर दिया गया। वसीम जूनियर जो है
उनको अब शामिल नहीं किया गया। अब एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर को लाया गया। अब देखें ना जी, आप एक बंदे को शामिल करते हैं टीम में, उसको खिलाते भी नहीं है, उसको बाहर कर देते हैं। आपने, ये मुझे एतराज है इस चीज के ऊपर, आपने शामिल किया जनाब कामरान गुलाम को, साथ में उसको चलाते फिराते रहे, डेब्यू भी नहीं करवाया, उसको टीम से बाहर निकाल दिया। ये मेरी समझ से बालातर है, ये प्लान नहीं होना चाहिए। यही इन्होंने उसके साथ किया है। नसीम शाह को जो है बहरहाल अब वापस लेकर के आए हैं। नसीम शाह वहां पर जो काउंटी क्रिकेट में उस तरह से तो पर खेल नहीं पाए, लेकिन बहरहाल उनमें अब ज्यादा टैलेंट दिखाई दे रहा है और उनको बहुत बात हो रही है उनके हवाले से कि उनको जरूर शामिल करना चाहिए। बाकी आपको पता है कि स्क्वाड जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। 3-4 बड़ी बड़ी तब्दीलियां जो हुई हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। और अगर मैं ओवरऑल देखूं, इक्का दुक्का बात हो सकती, जैसे मोहम्मद अब्बास, अब उनके ऊपर भी बात होगी कि भाई आप उनको क्यों बिल्कुल ही अपने उसमें प्लान में से निकाल दिया है आपने। बहरहाल इन्होंने जी मोहम्मद अब्बास की जगह ऑब्वियसली नसीम शाह को शामिल किया है और नसीम शाह को एक यंग टैलेंट के तौर पे शामिल किया गया। फिर उनकी बॉल में दमखम भी है, स्पीड भी है। अब्बास की बॉल में कहा जाता है दमखम नहीं है, लेकिन ये एक सवाल है अभी भी उठेगा कि क्या अब्बास की क्रिकेट खत्म हो गई है। ये आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं, क्या अब्बास को होना चाहिए या नसीम शाह को होना चाहिए। अगर आप फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नसीम शाह जो है वो ज्यादा बेहतर है ऑब्वियसली मोहम्मद अब्बास की जगह। यासिर शाह का आना ऑब्वियसली पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग अटैक को इंप्रूव करेगा, मजबूत करेगा। अब इस स्क्वाड के आपके ख्याल में ये स्क्वाड कैसा है? मेरे ख्याल में तो ये स्क्वाड काफी अच्छा स्क्वाड है, काफी बैलेंस्ड स्क्वाड है। इसमें कोई सच कोई इक्का दुक्का तो बात हो सकती है, वो हर स्क्वाड के ऊपर होती है, लेकिन ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि ये पाकिस्तान का काफी बैलेंस्ड स्क्वाड है। ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड से काफी बेहतर स्क्वाड पाकिस्तान ने अनाउंस किया है और काफी इंप्रूव्ड स्क्वाड नजर आ रहा है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।